हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और सर्दी का ठंडा ठंडा मज़ा ले रहे होंगे। और यहाँ पर देखिए मॉर्निंग का टाइम है, मेरा खाना बन रहा है और आज मैं बहुत जल्दबाजी में खाना बना रही हूँ, बहुत जल्दी, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है। आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और आज सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ठंड हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए मेरा मसाला तैयार हो रहा है। तो लहसुन प्याज टमाटर पीस के डाला है और उसमें नॉर्मल जो डेली मसाले पड़ते हैं वो डाल दिया है। और साथ ही साथ अभी देखिए यहाँ पर मैं टिफ़िन भी बना रही हूँ। मतलब आज टिफ़िन के टाइम पे ही मैंने सब्ज़ी भी चढ़ा दी है। और जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी जल्दी है मुझे आज, तो इस वजह से मैं जल्दी काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटा पूरा लगा लिया है, मतलब रोटी के लिए भी और पराठे के लिए भी। तो यहाँ एक तरफ मैंने सब्ज़ी चढ़ा रखी है और सब्ज़ी बन रही है। फ़िलहाल तो भी मसाला पक रहा है मेरा। और दूसरी तरफ मैं बेटे के लिए टिफ़िन के पराठे बना रही हूँ। तो यहाँ पर 2 पराठे मैं अपने लिए भी बना लूँगी और साथ ही साथ हस्बैंड जी के लिए टिफ़िन की रोटियाँ भी सेक दूँगी और इनको कुछ खाने के लिए भी बना दूँगी। और जब मैं चली जाऊँगी तो पापा के लिए देवरानी बना लेगी, क्योंकि पापा दोपहर में गरम रोटियाँ खाते हैं, तो फिर वो सेक देगी। तो फ़िलहाल तो अपने लिए मैं 2 मोटे से पराठे बना लूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं फटाफट से खाना बना रही हूँ। और आप लोग तो जानते हैं कि सर्दियों की जितनी भी सब्ज़ियाँ होती हैं वो सब मतलब झंझट वाली होती है। जैसे मटर है वो भी काफ़ी टाइम मैंने लेती है छीलने काटने में। और जो मेथी है या पालक वालक है, जो भी पत्ते वाली सब्ज़ियाँ हैं, मेथी पालक बथुआ, तो ये भी काफ़ी टाइम ले लेते हैं। खासकर मेथी तो बहुत ही टाइम लेती है। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड जी की ड्यूटी लगा दी है कि थोड़ा सा हेल्प कर दो मेरी, तो क्योंकि बहुत जल्दी है। तो ये भी उठ गए थे। फ़िलहाल वैसे जल्दी हाथ नहीं लगाते हैं काम में, पर कभी कभी टाइम से कर देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी मेथी मैंने भी कटवाई है। फिर मैंने कहा अगर हम दोनों लोग इसी में लगे रहेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। मैंने कहा थोड़ी सी मेथी आप छाँट दो। मतलब छाँटने का तो मेन कारण ये था कि इसको बनाना तो मुझे शाम को है, और क्योंकि आने में भी मुझे देर हो जाएगी। और ठंड में जब कभी बाहर से आओ तो वैसे भी कुछ करने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पर जो मेथी के जो डंठल वंठल हैं सब किचन में ढेर लगे रहेंगे, तो ये भी है तो ये बाहर डाल देंगे, गाय वाय खा जाएगी उसको। तो बस यही कारण था कि मैंने कहा आधी मेथी मैंने कटवा दी थी और मतलब छटवा दी थी, और आधी मतलब इनकी हेल्प ले ली थी। तो यहाँ पर जितने उसका मटर का और उसका कूड़ा निकला है, मेथी के जो डंठल वगैरह है, तो वो सब अब सब एक ही जगह इकट्ठा करके और ये डालेंगे बाहर गाय को खाने के लिए। तो क्योंकि अब मौसम भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि बहुत ठंड, क्योंकि इतनी ठंड है तो सुबह मॉर्निंग में भी जानवर नहीं मिलते हैं। और उसमें मतलब ज़्यादा जैसे 5 बजे के बाद भी ज़्यादा गाय वाय दिखाई नहीं देती हैं। तो हम लोगों का उतरना नहीं होता है जल्दी, तो इसलिए इनको दे दूँगी तो बाहर डाल देंगे। और यहाँ पर देखिए मेरी सब्ज़ी भी बन रही है, मतलब मसाला हो गया है और आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। और साथ ही साथ अब रोटियाँ भी सेक दूँगी। यहाँ पर देखिए टिफ़िन मैंने बेटे को दे दिया है और उसके बाद 2 पराठे मैंने अपने लिए बना लिए हैं। और अब हस्बैंड जी के लिए टिफ़िन और घर में खाने के लिए बस बनाना है। तो यहाँ पर मैं पहले टिफ़िन की रोटियाँ बना दूँ। ठंड के दिन है और अगर हमें मॉर्निंग से ही निकलना है तो फिर हम लेडीज़ों को तो सबसे बड़ी समस्या है कि सारा काम करके जाना पड़ता है। अब ये लगता है कि अगर मैं 10 बजे तक भी निकलूँगी तो फिर मेरा आना 4-5 बजे होगा। फिर उसके बाद ठंड से कहीं से बाहर से आओ तो फिर तुरंत काम करने का मन नहीं करता है, और शाम का खाना फिर बनाना ही है। तो यहाँ पर देखिए पराठे मेरे बन रहे हैं, साथ ही मैं रोटी ही बना दूँगी।
नहीं मम्मी, बस रोटी बना रही हूँ। पापा को बाद में सेक देंगे, इनका बना दूँ बस। और यहाँ पर मम्मी आफत किए थे कि जल्दी जल्दी करो, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी करो। तो मैंने कहा पापा का खाना तो मतलब सब्ज़ी तो मैं बना के ही जा रही हूँ, रोटियाँ देवरानी सेक देगी। और क्योंकि वो दोपहर में खाते हैं और बुढ़ापे का शरीर है और मतलब ठंड के दिन है, तो गरम गरम रोटियाँ ही दे दो तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो बाद में बना देगी जब वो खाएंगे। और यहाँ पर मैं टिफ़िन की रोटियाँ बना दूँगी, उसके बाद मैं तैयार होंगी। थोड़ा सा झाड़ू पोछा भी करना है, अभी झाड़ू पोछा करके अभी मैं तैयार हो जाऊँगी। और मॉर्निंग में अगर मुझे बाहर निकलना है तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि लगभग मेरा सारा काम हो जाए। कितनी जल्दी जल्दी मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वापस आके कहीं से काम करना बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं यहाँ से काम करके जा सकती हूँ, मतलब कहीं भी जाना है तो मैं काम करके निकल सकती हूँ, पर जब बाहर से आओ ना तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पर देखिए मैं टिफ़िन की सब्जी वब्जी भी निकाल रही हूँ और सब पूरा टिफ़िन विफ़िन इनका लगा के रख दूँगी, क्योंकि जब सबको हाथ में काम मतलब करवाने की आदत हो जाती है, हाथ में चीज़ सामान लेने की आदत हो जाती है, तो फिर खुद से काम करते नहीं बनता है। और इतने में भी अगर कुछ काम छूट जाएगा तो भुनभुनाहट होने लगेगी, क्योंकि ये बिगाड़े तो हमारे ही हैं। मतलब अगर हम हर चीज़ हाथ में देते हैं, सारा काम हम पहले से पहले रेडी रखते हैं, तो फिर हस्बैंड लोग इसके आदी हो जाते हैं, फिर उनसे कुछ काम नहीं बनता है। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन वर्तन धो के भी लगा दिए हैं और अपने लिए चाय बना रही हूँ। और चाय पराठे, चाय पीऊँगी थोड़ा सा और 2 पराठे से नाश्ता कर लूँगी, उसके बाद मैं रेडी हो जाऊँगी। फ़िलहाल तो मैं जो बर्तन धो के लाई हूँ उनको लगा दूँगी और साथ ही साथ इनका टिफ़िन भी पैक करके रख दूँगी। बस ये इनको अगर जल्दी आ गए ये नहा धो के तो फिर मैं खाना लगा दूँगी, वरना ये निकाल के खा लेंगे, तो उसमें भी इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इनका बस चले तो फिर इनको खाना दे के ही मैं जाऊँ, पर अगर मैं लेट हो गई तो फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो इसलिए पहले मैं अपना काम निपटा लूँ, बाकी काम बाद में होगा। और सब काम करते हुए अब हो गया है 9:30 बजे का टाइम। तो देखिए यहाँ पर हस्बैंड जी नहाने गए हैं, तो अपने सब कपड़े उपड़े निकाल कर बेड पे रख के गए हैं। और यहाँ पर मैं कंघी वंगी करके और फिर कपड़े पहनूँगी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, अच्छे से पैक होके जाना पड़ेगा मुझे। और मौसम भी ख़राब लग रहा है, वैसे मतलब लग नहीं रहा है कि आज धूप निकलेगी। 3-4 दिन 4-5 दिन हो गए हैं आज, मतलब धूप नहीं दिखाई दी है, सूरज भगवान नहीं दिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए अब मैं रेडी हो रही हूँ, तैयार हो रही हूँ जाने के लिए। बंद क्यों रखते हैं? आपका सही सलामत दुआ लगेगी। रिक्शा भी नहीं धरते। इतनी पब्लिक कहाँ से आई? इतनी पब्लिक कहाँ से आई? ये इतना बंद क्यों किया? मुझे लग रहा हमेशा ही बंद रहता है।
अभी जब हम लोग घूमने आए थे तब भी, जब हम लोग घूमने आए थे, हाँ तब से है, शायद बंद कर दिया। और फाइनली हमें जहाँ आना था वो जगह थी कार्डियोलॉजी, जहाँ पे मम्मी का इलाज चल रहा है, मम्मी को दिखाना था। तो आज सर्दी बहुत थी तो पापा को नहीं आए हैं, मैं ही आई हूँ मम्मी को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मम्मी जा रहे हैं, तो यहाँ हम आ गए हैं कार्डियोलॉजी में कानपुर में। तो यहाँ पर देखिए, मतलब सर्दी चाहे जितनी हो, मौसम चाहे जैसा भी हो, भीड़ कहीं कम नहीं होती है, परेशानियाँ किसी की कम नहीं होती हैं। और यहाँ देखिए खुले में लोग चटाई और कंबल उम्बल डाल के बैठे हुए हैं, दिख रहा होगा आपको। और किस चीज़ की लाइन ऐसे हैं कि बहुत दूर दूर से आते हैं और मतलब जगह नहीं होती है तो बाहर खुले में ही कंबल लिए हैं और चटाई बिछाए हुए हैं, ठंड में यहाँ पर बैठे हैं। किसी का पेशेंट अंदर है तो किसी को दिखाना है, नंबर बहुत देर से आ रहा है, बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादा सर्दी हो गर्मी हो, यहाँ देखिए। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर खाने और पीने का दान करते हैं, मतलब बहुत सस्ते में यहाँ पर चाय नाश्ते की व्यवस्था है, क्योंकि आज सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब अभी देखिए 11 बज गया है यहाँ पर आते आते मुझे, और धूप का नामो निशान नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं लग रहा है कि यहाँ से मतलब कि धूप खुलने की भी कोई उम्मीद हो। फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं, पहले हमें पर्ची बनवानी है। ये भी दान है जो कोई कर रहा होगा। कितनी मुसीबत से आदमी दूर दूर से ले लेके आता है, कहीं खाने की व्यवस्था किसी के पास पैसा नहीं। बैठ जाओ किधर पर, है निकलने की जगह। यहीं से बैठ जाओ। खड़ी वन पर खड़ी वन पर, हाँ 238 रहेगा, 253 नंबर लगा लो। पर्चे वाली लाइन है। क्या करनी लाइन पर्चे के लिए। देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा लाइन लगी हुई है। अभी मॉर्निंग का टाइम है, मुझे लग रहा है 10 बजे से 11 बजे का टाइम है। भीड़ आप देख सकते हैं पर्ची में, पर्ची के लिए कितनी लाइन लगी हुई है। और अब हम पर्ची वर्ची लेके अंदर आ गए हैं जहाँ हमें दिखाना है, क्योंकि सरकारी काम तो सब ऐसे ही होता है। सुविधाएं यहाँ की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। और बस वही है ना कि इतनी दूर दूर से यहाँ के लोग आते हैं, इलाज यहाँ बहुत अच्छा होता है, तो सारी सुविधाएं भी मिल जाती हैं। तो बस ये है कि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और फ़िलहाल हम आ गए हैं डॉक्टर साहब के सामने। तो यहाँ पर 2 डॉक्टर देखते हैं, पहले जूनियर डॉक्टर देखते हैं, फिर वो आगे मतलब क्या रिपोर्ट कैसे क्या कराना है वो सब बताते हैं। फिर रिपोर्ट चेक करके वो आगे बड़े डॉक्टर के पास, जो सीनियर डॉक्टर हैं उनके पास रेफ़र करते हैं। तो यहाँ पर जूनियर डॉक्टर देख रहे हैं, उसके बाद आगे सीनियर डॉक्टर के पास जाना है। और मुझे तो यहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा उलझन हो रही थी मुझे, और यहाँ पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने मास्क लगा लिया था। और जैसे मतलब थोड़ा सर्दी वर्दी ज़्यादा हो जाती है तो मेरा मतलब तबीयत जैसा लगता है ख़राब होने वाली है, तो इसलिए मैं पहले से पहले मास्क वास्क लगाई थी। क्योंकि अब मैंने बीच में सुना था कि कोविड का भी थोड़ा सा बीमारी फैल रही है, तो यहाँ पर सेफ़ होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी जब हॉस्पिटल में आओ तो सेफ़ होके चलना चाहिए। मीडियम मौसम हो, सर्दी गर्मी ना हो, तब तो एक बार को चल जाता है कि कोई बात नहीं। और इस टाइम मौसम बदल रहा है, ठंडी भी कस के है, तो जिसको देखो छींक रहा है, तो इसलिए सेफ़ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम बीमार हो गए तो फिर फैमिली बता भी देंगे ना कैसे खाना। घर में तो वैसे बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, तो इसलिए सेफ़ होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए यहाँ मेडिसिन के लिए काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, बेंच पड़ी थी, सब लोग बैठे हैं।
और जब हम डॉक्टर के पास थे मतलब कर रहे थे तभी से बारिश होने लगी, पर हमको अंदर पता नहीं चला। लेकिन देखा बारिश हो रही थी। साल को थोड़ा आगे कर लेना, साल साल गीला हो तो अपना तो फिर आ रहे हैं मेडिसिन। तो यहाँ पर अभी मेडिसिन और आप देख सकते हैं पीछे सब पानी रहा है। और गौर से देखिए सभी को कैसा भी हो होता है। तो यहाँ पर देखिए मेडिसिन हमारी अंदर बन रही है, मतलब वो पूरा पैक करके देते हैं, बता के देते हैं कि कैसे कब खाना है, क्योंकि इतनी सारी दवाइयाँ लिख दी जाती हैं तो मतलब उसको समझना भी होता है। तो काफ़ी सारी दवाइयाँ लेनी थी, इसलिए वहाँ पर सब लिखा पढ़ी हो रही थी। तब तक बूंदे बंद हो गई। पहले तो ये हो रहा था कि हम ड्राइवर को फ़ोन कर दें तो हम मतलब बुक कर लेंगे गाड़ी, क्योंकि सब लोग ऑफिस निकल गए थे, क्योंकि मुझे दिखाने आना था। पर बारिश बंद हो गई तो मैंने कहा चलो ऑटो से ही निकल चलते हैं। फाइनली मम्मी को लेके अब मैं घर आ गई हूँ। वहाँ अच्छे से चेकअप हो गया है, फैसिलिटीज़ तो वहाँ बहुत ही अच्छी हैं। पर हम लोग डॉक्टर को दिखा ही रहे थे तभी वहाँ बारिश शुरू हो गई। हम तो खैर अंदर थे, पर मतलब और ज़्यादा भीड़ बढ़ गई। बाहर निकल के देखा तो बारिश हो रही थी। फिर थोड़ी देर वेट किया, फिर मेडिसिन वगैरह ली और उसके बाद फिर हम लोग घर आए हैं। और फाइनली अब घर आ गए हैं, चाय वाय पी चुके हैं। तो बस अब टाइम हो रहा है 5 बज रहा है। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।